हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1600 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1786 ईस्वी, ऑप्शन सी 1781 ईस्वी, ऑप्शन डी 1774 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है ऑप्शन ए के साथ 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उनके समय में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन सी के साथ वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी पार्टीशन एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था हमने आपको बताया, तो 1773 ईस्वी में। कि बंगाल के द्वैध शासन को कब और किसने समाप्त किया था? तो इसके ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग 1772 में, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव 1765 में, सी लॉर्ड कर्जन 1905 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था 1772 ईस्वी में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए एलिजा इम्पेर, ऑप्शन बी चैम्बर्स, ऑप्शन सी लिमेस्टर, ऑप्शन डी हाइड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के। और जो ये बी सी डी चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड जो हैं ये अन्य न्यायाधीश थे और ए एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे हिंदी में नियंत्रक मंडल कहते हैं, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? ऑप्शन पिट्स इंडिया एक्ट, बी रेगुलेटिंग एक्ट, सी चार्टर एक्ट, डी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो दिया गया था वो किस एक्ट में दिया गया था? ऑप्शन है इसके ए चार्टर एक्ट में, बी रेगुलेटिंग एक्ट, सी पिट्स इंडिया एक्ट और डी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चार्टर एक्ट में दिया गया है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और कब किया गया था तो ये भी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखिए 1813 में। क्वेश्चन नंबर 10, ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश किस एक्ट के तहत हुआ था? जो 9 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट इसी से संबंधित है। यदि आपको पता होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो हम बताते हैं। ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ऑप्शन ए चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी पार्टीशन एक्ट, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट के अनुसार इस ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश किया गया था। तो इसका सन भी 1813 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस एक्ट के अंतर्गत पड़ी? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1958, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी और 1813। सोचिए 1813 का जो एक्ट है चार्टर एक्ट, वो कितना इम्पोर्टेंट एक्ट है, कितनी सारी बदलाव उस एक्ट के अनुसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो ये है 1834 में। इसको याद रखिए, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी का। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। इट इज़ क्लियर? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कंपनी के शासन का अंत किसके तहत हुआ था? जो कंपनियां भारत में स्थापित की गई थी उनका अंत किस एक्ट के तहत किया गया था? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट के तहत, बी पार्टीशन एक्ट के तहत, सी भारत सरकार अधिनियम के तहत और डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ
भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में कंपनियों के शासन का अंत हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस सन में गवर्नर जनरल का पद जो था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? पहले गवर्नर जनरल था पद का नाम और बाद में वायसराय कर दिया गया। तो ये बदलाव किस सन में किया गया? देखते हैं। ऑप्शन ए 1858 ईस्वी, बी 1861 ईस्वी, ऑप्शन सी 1864 ईस्वी, ऑप्शन डी 1853 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी स्टार कर लीजिएगा इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत प्रदान की गई थी? आजकल भी बीएड को लेके बहुत सारे अध्यादेश लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार उस टाइम जो वायसराय था वो अध्यादेश जारी कर सकता था किस शक्ति के तहत? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, बी भारत शासन अधिनियम के तहत, सी चार्टर एक्ट के तहत, डी पार्टीशन एक्ट के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो अध्यादेश लाया जा सकता था वो है भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसने की थी? जो एक सिस्टम बनाया जाएगा और उसके अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, ये सिस्टम किसने बनाया? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले ने और ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ लॉर्ड कैनिंग जो थे वो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ सबसे पहले किए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का आरंभ किसके तहत किया गया था? ये क्वेश्चन तो आप पक्का स्टार लगा लीजिए। इसके ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम, बी पार्टीशन एक्ट, सी चार्टर एक्ट, डी भारत परिषद अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि फूट डालो और राज करो की नीति का प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत फूट डालो और राज करो की नीति का प्रारंभ भारत में हुआ था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, बी मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत परिषद अधिनियम का दूसरा नाम।